तो अब तक हमने कहानी में देखा कि लिजर्ड और बाकी सारे हंटर्स मॉन्स्टर को मारने के लिए जा ही रहे थे कि तभी अचानक से सारे मॉन्स्टर ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद टैसू के ऑर्डर देने पर सारे लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि लिजर्ड अपने हाथ को यूज करके सारे मॉन्स्टर को बहुत अच्छे से मार रहा था, जिसको देखकर चियोन भी खुश था और फिर वो भी सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि लिजर्ड तो सारे मॉन्स्टर को मार ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और उसके ऊपर एकदम जोर का हमला करता है, जिसके बाद उसे तो लगा था कि वो मर गया, पर तभी अचानक से लिजर्ड उसके सामने आता है और फिर एकदम जोर से उसके फेस में अटैक करता है, जिसके कारण उसे लगती तो है पर वो कैसे न कैसे करके अपने आप को बचा लेता है। फिर आगे हम उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, पर तभी लिजर्ड को कुछ अजीब सा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक नया मॉन्स्टर बोल रहा था, इसके पास तो रिजेनरेटिव बॉडी है, ये तो मेरे लिए खजाना है। जिसके बाद लिजर्ड उस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे दिखने वाले एक और मॉन्स्टर को भी जानता हूँ, क्या तुम उसके रिलेटिव हो? जिसको सुनकर वो मॉन्स्टर उसे पूछता है उसका नाम क्या था। जिसके बाद लिजर्ड उसे वो नाम बताता है जो उसने उस मॉन्स्टर को मारने के बाद दिया था, पर अगले ही सीन में वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये बोलकर कि मुझे पता है तुम किसी नेम वाले मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। और ऐसा वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि जिन मॉन्स्टर के पास नाम होता है, पर लिजर्ड भी कुछ कम नहीं था, वो उसके सारे अटैक को ब्लॉक करके सीधा उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर एकदम जोर का अटैक करता है, जिसके लगने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत जोर से चिल्लाता है और यही पर सीन कट हो जाता है और हम फिर से उस अननोन मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसको उसका सर्वेंट आकर बता रहा था कि उन मॉन्स्टर हंटर में से एक के पास रीजनरेटिव बॉडी है। जिसको सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खुश होकर बोलता है, ये तो एक बहुत अच्छा गिफ्ट है बाल को देने के लिए। और फिर हंसते हुए वो मॉन्स्टर अपने सर्वेंट को बोलती है, जल्दी से उन मॉन्स्टर हंटर के लिए गिफ्ट तैयार करो, मुझे पता है कि इस गिफ्ट को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर अपने साथ बहुत सारे मरे हुए इंसानों के हाथों को लेके आ रहा था, जिसको देखकर टाइसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बट फिर वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं नावा का मैसेज लेकर आया हूँ, अगर तुम लोग जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो तुम लोग और ऐसे मरे हुए इंसानों के हाथों को देखोगे। जिसको सुनकर लिजर्ड और हेमो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, पर टाइसू उन्हें कुछ गलत करने से रोक देता है। फिर टाइसू डायरेक्ट उस मॉन्स्टर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, ताकि वो उस जगह जाकर वहाँ के सारे मॉन्स्टर को मार सके। पर फिर वो मॉन्स्टर उस कटे हुए हाथों के बैग में से एक हाथ को निकालकर उसे खाते हुए बोलता है, तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ? लॉल, पर मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा। जिसको देख के सारे हंटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, हम लोगों ने ये हाथ बहुत मजे में इकट्ठा किए हैं तुम इंसानों को मार के, तो अगर तुम ऐसे हाथ और नहीं देखना चाहते तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। पर आगे वो और कुछ बोले उसके पहले ही टाइसू अपने पावर को यूज करके उसकी जान ले लेता है। और फिर टाइसू सायो को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से अपने डिवाइन पावर को यूज करके आगे का रास्ता ढूंढे। और फिर हम देखते हैं कि सायो पहले तो अपने 5th पोजीशन में जाता है, फिर आगे अपने हाथ को यूज करके सारे मॉन्स्टर के ब्लड को कलेक्ट करता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ हर जगह खून खून है। और इसी ब्लड को एक वायर की तरह यूज करके वो उसे बहुत दूर तक लेके जाता है उस टनल के, ताकि वो आगे इस जगह के हिडन लोकेशन को फाइंड कर सके जहाँ सारे मॉन्स्टर छुपे हैं। और फिर बहुत ज्यादा खोजने के बाद फाइनली उसे कुछ दिखाई देता है। फिर टाइसू उसे ऑर्डर देता है कि वो उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा खोदे। और फिर जैसे ही वो ऐसा करता है, हमें दिखाई देता है कि उस जगह की दूसरी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर थे, जो कि इस ब्लड को देखने के बाद नावा को बताते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जिसके बाद नावा हंसते हुए बोलता है, मुझे लगा ही था कि वो फनी मॉन्स्टर यहाँ आएंगे, मैं उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, इसलिए उन्हें यहाँ आने दो। जिसके बाद हम वापिस से सिहू को देखते हैं, जो कि टाइसू को बोल रहा था कि अब मेरा ब्लड और दूर तक नहीं जा सकता। जिसके बाद वो उसे बोलता है, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, अब तुम बस अपने ब्लड से उस जगह को मार्क कर दो, क्योंकि अब हम लोग वहाँ जाने के लिए रेडी है। और फिर वो वैसा ही करता है अपने ब्लड से, जिससे वहाँ आगे जाने का रास्ता बन गया था। फिर टाइसू सारे हंटर्स को ऑर्डर देता है कि अब सारे लोग मुझे फॉलो करना, और चाहे वो मॉन्स्टर कुछ भी ट्रिक करे, हमें बस बिना कुछ सोचे समझे उन सबको मारना है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उस दीवार के पास बहुत सारे मॉन्स्टर लाइन में खड़े थे, और तभी उस दीवार में एकदम जोर का क्रैक होता है और फिर वो पूरी दीवार ही टूट जाती है। और फिर उसके अंदर से होते हुए सारे हंटर्स मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाते हैं। फिर हम आगे नावा को देखते हैं, जो कि एक फीमेल मॉन्स्टर थी, जिसको देखकर टाइसू बोलता है, अच्छा तो तुम हो वो नावा नाम की मॉन्स्टर। फिर हम लिजर्ड को एकदम गुस्से में देखते हैं, क्योंकि उसके सामने वो मॉन्स्टर ऐसे बिहेव कर रहे थे कि उनमें डिग्निटी हो, और उसके ऐसा बोलने के बाद भी वो मॉन्स्टर उसे इग्नोर ही कर रहे थे। जिसके बाद वो वहाँ के सारे मॉन्स्टर को जान से मारने लगता है, ये बोलते हुए कि अच्छा तो तुम अब भी अपने जगह से नहीं हिलोगे। फिर नावा सारे मॉन्स्टर को ऑर्डर देती है कि वो वहाँ उन्हें आने दे, ताकि वो उन सबसे बात कर सके। जिसकी रिप्लाई में टाइसू बोलता है, वैसे भी तुम सब मरने ही वाले हो, इसलिए हम पहले ही तुम्हें मार के साफ कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। और फिर वो
बोलती है, इसलिए मुझे यंग ब्लड पसंद नहीं, इनमें जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। फिर वो आगे बोलती है, चलो अब मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा मजेदार बनाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस जगह का एक बहुत बड़ा गेट खुलता है, जिसके अंदर से हमें बहुत सारे किडनैप हुए इंसान बाहर आते हुए दिखते हैं, जिनको देखकर सारे हंटर्स भी शॉक हो गए थे और उनके इस एक्सप्रेशन को देखकर नावा बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। तभी उसका राइट हैंड मॉन्स्टर हारू बाकी के सारे मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि अब तुम सभी इंसानों को खाने जा सकते हो। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर उन इंसानों को खाने के लिए भागने लगते हैं और जिससे पहले कि वो लोग इंसानों को खाना स्टार्ट करे, चियोन और बाकी सारे हंटर्स भी भागते हैं उन इंसानों को बचाने के लिए, जिसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा कियोस स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद नावा हंसते हुए बोलती है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तुम हंटर्स को इस सिचुएशन में देख के। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, पर अब तुम लोग मेरे हाथों से बच के बाहर नहीं जाने वाले। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक कमेंट करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे के स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।